हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन दाम में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत है इस डीआई की चैंपियन सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने शुरू ही की है ये डीआई की सीरीज। आप में से बहुत लोगों को डीआई सोल्व करने में जो भी दिक्कतें आती हैं, अगर आप इस सीरीज में अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, उसमें आने वाली हर डीआई आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। उसके लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये सीरीज का हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है। इससे पहले भी जो मैंने कराई थी डीआई, वो पाई चार्ट थी। और जिन भी व्यक्तियों ने वो पाई चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, वो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है वहां पर कि डीआई को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी होती हैं। आइए आज हम इस डीआई को सोल्व करते हैं, जहां पर जो डाटा दिया हुआ है ये अलग तरीके से दिया हुआ है। इससे पहले वाली जो डीआई थी जो मैंने सोल्व कराई है, उसमें जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन था पाई चार्ट में, वो परसेंटेज बेस्ड था। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है वो काय में दिया जा रहा है, डिग्री में। सबसे पहला काम आपको डीआई सोल्व करने से पहले ये देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डाटा है, वो किसके लिए दिया जा रहा है, किस चीज का दिया जा रहा है। जैसे यहां बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली स्पेंड, the distribution of the money spent by a family in a month of different thing is given in degrees। एक परिवार द्वारा एक महीने में अलग अलग चीजों पर खर्च किए गए धन का वितरण डिग्री में दिया गया है। ये जो आपको दिख रहा है, जैसे ये 54 है तो ये 54 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, 39.6 डिग्री है, 82.8 डिग्री है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? यहां पर 45,800 रुपए को इस परिवार ने किस तरीके से किन किन चीजों पर खर्च किया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ये ब्लू वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट पर है, मतलब इन्होंने निवेश पर कितना खर्च किया उसके बारे में दिया है। एंटरटेनमेंट का मतलब हो गया यहां पर मनोरंजन पर उन्होंने कितना खर्च किया है। मेडिसिन, दवाइयां, ग्रोसरी, घर का सामान पर, शॉपिंग पर, और कम्यूटिंग मतलब आने जाने पर इन्होंने जिस तरह से खर्चा किया है वो ये लिखा हुआ है। अब देखिए, जैसे अगर ये वैल्यू है 45,800 और मुझे अगर पता करना हो कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है उसका, तो अब देखो परसेंटेज होता तो पिछली बार हम तो ऐसे निकाल लेते, 45,800 का कितना परसेंट निकाल लेते हम, 54% दिया होता तो 54% ऐसे रखते और यहां पर मल्टीप्लाई करके निकाल देते। लेकिन यहां पर परसेंटेज में वैल्यू नहीं है, यहां पर वैल्यू आपकी डिग्रीज में दी हुई है। और अगर डिग्रीज में मुझे वैल्यू निकालनी है, जैसे परसेंट में अगर दिया जाता है, देखो 54% का मतलब होता है 54/100। क्लियर है ये वाली बात? तो यहां पर अगर हमें परसेंट में निकालना होता है तो 54/100 रख देंगे। लेकिन अगर हमें डिग्रीज में दिया हुआ है तो देखो ये 45,800, जैसा हम बोलते हैं कि परसेंट में हर चीज अपने आप की कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो अगर मुझे वैल्यू इसकी परसेंट में भी निकालनी होती तो मैं यहां कर सकता था कि ये जो है वो 100% की वैल्यू है, इसलिए इसको मैं 100 से डिवाइड कर देता। और अगर मुझे 54 की वैल्यू चाहिए तो मैं 54 से मल्टीप्लाई करूं और यहां पर इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेता कि मनोरंजन पर, सॉरी इन्वेस्टमेंट पर उसने कितना खर्चा किया है। लेकिन यहां डाटा डिग्री में दिया हुआ है और डिग्री का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? यहां देखो ये जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट कंप्लीट जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो आप सभी को पता है कि पाई चार्ट जो है वो डिग्री में कंप्लीट कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अच्छा, ये जो 360 डिग्री है, क्या मैं ये बोल दूं कि ये 45,800 जैसे परसेंटेज में 100 की वैल्यू रहेगा, वैसे ही ये 45,800 डिग्री में 360 डिग्री की वैल्यू रहेगा। और हमने परसेंटेज में एक रूल पढ़ा हुआ है जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? इस मेथड में यह कहा जाता है कि जितने परसेंट की या जितने भी यूनिट्स की वैल्यू दी जाए उससे हम डिवाइड कर दें और जितने की पूछी जाए उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मानकर चलिए कि 2 शर्ट्स जो है वो 500 रुपए की आती हैं और मैं आपसे पूछूं कि 5 शर्ट कितने की आएंगी, तो आप सबसे पहला काम करोगे कि 2 शर्ट की कीमत अगर 500 है तो 500 को 2 से डिवाइड करके आप एक शर्ट की कीमत निकालोगे कि एक शर्ट 250 रुपए की आएगी, तो 5 शर्ट कितने की आएंगी? तो आप इस 250 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 1250। बस यही नियम हमें यहां पर जो है वो अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं यहां बोल दूं कि टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 360 डिग्री का है
और उसकी टोटल वैल्यू है 45,800 और हमें पता करना है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट मतलब 54 डिग्री का हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? इस 45,800 को 360 से हम डिवाइड कर देंगे और इस 54 से मल्टीप्लाई, और यहां जितना कटता है उतना काट लेते हैं। जैसे ये 18 से 2 टाइम्स और 18 से ये कटेगा 3 टाइम्स। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 229 और डबल जीरो हो जाएगा, ये हो गया 660 और 27 मतलब 6 8 7 और 0 जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 6,870। इसका मतलब है इस 45,800 में से इन्होंने 6,870 जो है वो निवेश किए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर सिंगल टीआई हो आपके पास पाई चार्ट में और उसमें एक ही डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तो उसमें हर वैल्यूज को निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसे सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन की नीड क्या है। क्योंकि कहीं कहीं अगर रेशियो पूछा जाएगा तो इस एक्चुअल वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। परसेंटेज में कुछ पूछा जाता है तो भी एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं रहेगी। तो आइए हम इसका पहला प्रश्न जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हम सोल्व करते हैं। चलिए यहां देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? आने जाने पर परिवार द्वारा खर्च की गई राशि आपको निकालनी है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन कम्यूटिंग। अच्छा, कम्यूटिंग मतलब ये ग्रीन वाला, इसका मतलब है कि 79.2 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे। ये जो 45,800 है ये एक्चुअल में 360 डिग्री की वैल्यू है, तो इसको 360 से हमने डिवाइड कर दिया और हमसे पूछा जा रहा है 79.2 की वैल्यू, बस हमें इतना ही निकालना है। अच्छा, यहां से पॉइंट जाएगा तो अपॉन में एक और जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो 36 से ये जा रहा है, 36 टू जा 72, फिर 2 बच रहा है, 36 टू जा 72। अब अगर मैं ऑप्शन की हेल्प पर जाऊं तो ऑप्शन की हेल्प पर देखो, मुझे ये देखना है एक तो कि पूरा अगर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 8 टू द 16 आएगा, मतलब 6 आएगा। तो यहां पर 6 जो है वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यहां देखो ये 11 का मल्टीपल है, तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं क्या ये 11 की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। 11 का मल्टीपल कैसे होता है? अगर इसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम सेम आ जाए, 1 प्लस 0 1, 1 और 6 7, और 0 और 7 भी कितना हो गया? 7 हो गया। मतलब ये क्लियर हो गया कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,076। और आप चाहें तो इसको आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे हम इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 458 का डबल, अगर 458 का डबल देखोगे तो ये हो जाएगा 916। तो 916 और 0 और 916 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 100। बिल्कुल सही है, आंसर निकल गया आपका 100 और 76। मैं कैलकुलेशन की क्लास भी इसी चैनल पर लेकर आऊंगा, तो अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको नहीं आता है किस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो भी आपको इसी चैनल पर जो है वो मिल जाएंगी चीजें। देखिए इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। जिसे यहां क्या पूछा जा रहा है? यहां पूछा जा रहा है दवा पर परिवार द्वारा खर्च की गई राशि और किराने के सामान पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है। किस किस का पूछ रहा है? मेडिसिन टू द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी। तो मेडिसिन का और ग्रोसरी का जो है यहां पर रेशियो पूछा जा रहा है। अब देखो रेशियो अगर पूछा जाता है तो रेशियो में हमें एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो रेशियो बनाएंगे वो सेम बनेगा। क्योंकि देखो रेशियो जो हम बनाते हैं तो उसमें सेम चीजें आपस में कट जाती हैं। अब अगर यहां मैं मेडिसिन का लूंगा तो मेडिसिन जो है वो ये है 39.6 डिग्री। अगर मुझे पूरा निकालना होगा तो फिर मैं ये निकालूंगा कि 45,800 जो है वो 360 की वैल्यू रहेगी और मुझे 39.6 की वैल्यू चाहिए। ग्रोसरीज में भी मैं यही निकालूंगा कि 45,800 जो है वो 360 की वैल्यू रहेगी और ग्रोसरीज जो है वो कितना है 82.8, इतनी की वैल्यू है। और रेशियो में ये वाले टर्म जो है वो आपस में कट जाएंगे, इसलिए इन टर्म को लिखने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनके डिग्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। तो यहां पर मेडिसिन जो है वो कितनी है? 39.6 और उसके बाद ग्रोसरीज जो है वो है 82.8। बस हम इन्हीं का रेशियो लेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट रहा है ये 20 बार और 7 बार
और ये 4 से कट रहा है, 4 नाम 36, 4 नाम 36, मतलब 11 वाला आएगा। 11 और 13 तो आ ही नहीं रहा है। 9 से काटेंगे तो 11 बार, और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 11:23, मतलब यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ दीज। और जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी बोला था कि सिंगल डाटा में कोई पाई चार्ट हो तो उसकी पूरी वैल्यूज निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन है वो किस टर्म में पूछा जा रहा है। यहां पर अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें तो पिछले क्वेश्चन रियल वैल्यू पर बेस्ड था, हमें इसी में से वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए हमने क्या किया था, उसका यूज किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इसमें से वैल्यूज नहीं निकालनी, हमें सिर्फ रेशियो पता करना है। तो रेशियो पता होने के लिए इस वैल्यू का यूज होना नहीं होना कोई सेंस नहीं देता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बोल रहा है मनोरंजन और खरीदारी पर परिवार द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है। किस किस पर देखना है हमें, एंटरटेनमेंट पर देखना है और शॉपिंग पर देखना है। तो अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट जो आपके पास है वो ये है, शॉपिंग जो आपके पास है वो ये है। इन दोनों का हमें सम देखना है। अच्छा, इन दोनों का अगर हम जोड़ दे तो कितना होगा, 0.4, 6 8 14 का 4, हाथ से लगेगी आपकी 1, और ये हो जाएगा 6 3 9 1 10। 104.4 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए, और हमें पता है कि ये जो 45,800 है ये 360 की वैल्यू है। हमें यही सोल्व करना है। पॉइंट हटाएंगे, बटे में एक और जीरो, ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। अच्छा, ये तो सिर्फ 2 से जाएगा, बाकी इससे हम ट्राई कर लेते हैं क्या ये पूरा का पूरा सोल्व हो रहा है। जैसे 36 से अगर हम करते हैं तो 36 3 बार 108 होगा, है ना। तो 3 बार अगर 108 होगा तो ये 3 बार तो जाने से रहा, ये जाएगा कितनी बार, 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स जाएगा तो 72 से 28 और 4 32 का अंतर आएगा। और इसका आई थिंक 9 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या यही आ रहा है, 9 तिया 27, 9 चौके 36। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 6 और 30 नहीं आ रहा है, 10 360 आना तो चाहिए। 9 36 इंटू 9 270 और 54 बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहां पर जो ये जा रहा है ये 29 टाइम्स जा रहा है। अब देखो यहां पर आंसर हम करेंगे 458 मल्टीप्लाई बाय 29। अगर 458 मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे, मैं फिर से अगर इसी पर जाऊं तो 29 8 जा, मतलब यहां पर 9 8 जा जो होगा वो 72 होगा। मतलब लास्ट डिजिट जो आएगा वो 2 आएगा, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है। इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। कितना सी होगा आपका, 13,282। और आप इसको पूरा भी आई थिंक सोल्व करके देखोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर ये 460 होता और 30 गुना इसका करना होता तो वही 13,000 के समथिंग जो है वो आंसर दे रहा है। तो आप एक बार चेक कीजिएगा, इसका आंसर होगा 13,282। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन फोर्थ यहां पर देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो 54 डिग्री है, इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ अमाउंट और इंटरटेनमेंट। ये इंटरटेनमेंट के अमाउंट का कितना परसेंट है। देखो यहां पर भी आपसे आंसर रियल वैल्यू में नहीं पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है। तो अगर परसेंट में पूछा जा रहा है तो रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 54 जो है वो 36 का कितना परसेंट है, सिर्फ इतना हमें पता करना है। देखो यहां पर अगर हम इसे सोल्व करेंगे, 18 से जाएगा 3 बार, ये 18 से जाएगा 2 बार, ये 2 से जाएगा आपका 50 बार, और ये आंसर आ जाएगा आपका 150%। बहुत ही आसानी से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ये 3 चीजें हैं, 3 चैप्टर हैं जो आपके अगर बहुत अच्छे हैं तो आप डीआई बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। और इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि डीआई का लास्ट क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है खरीदारी और निवेश पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर क्या है। मतलब यहां जो हमने खरीदारी की है किस पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग, मतलब इसका, और इन्वेस्टमेंट मतलब इसका, इन दोनों का जो है वो डिफरेंस पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, अगर आप लास्ट तक आए हो तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की डीआई बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।